जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। तो आज आप सभी का आज के भागवत सत्र में स्वागत है। आज एक बहुत अच्छा पवित्र दिन है। जैसे कल पांडव निर्जला एकादशी कही थी, तो कई समय पूर्व इसी एकादशी के बाद में आज के दिन पे रघुनाथ दास गोस्वामी नाम के एक उच्चतम भक्त जो हैं, वो नित्यानंद महाप्रभु के शरण लिए थे आज। अब वो जगह, जिस जगह पे उन्होंने शरण लिए थे, उस जगह का नाम था पानीहाटी। तो उस जगह का नाम था पानीहाटी इसलिए वो, और उन्होंने जो सज़ा ली थी उस दिन उनको बोले थे दही चूड़ा खिलाने के लिए। तो इसलिए आज के त्यौहार का नाम है पानीहाटी दही चूड़ा फेस्टिवल। पानीहाटी दही चूड़ा फेस्टिवल की जाए। तो उसकी कुछ कथा जो है, उसका बैकग्राउंड कैसा रहा, क्या क्या कैसे हुआ, थोड़ा श्रवण करेंगे। अगर ये खुल गया तो श्लोक भी देखेंगे। तो आज के दिन फिर क्या हुआ था कि नित्यानंद महाप्रभु पानीहाटी नाम के जगह पे चलते चलते भ्रमण करते हुए आए थे। तो कैसे वो रघुनाथ दास गोस्वामी को शरण दिए और क्यों दिए, तो वो समझते हैं। और ये समझना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ये बहुत पहले ये देखते हैं। क्योंकि जब हम आल्टर में देखते हैं, गुरु परंपरा नीचे रहता है, उनके ऊपर जो है भगवान जी विराजे हैं। तो डायरेक्टली वर्शिप का स्टैंडर्ड ऐसा है, प्रणाली हमारे जो गुरु परंपरा सिखाते हैं कि डायरेक्टली कृष्ण का या चैतन्य महाप्रभु का जो स्वयं कृष्ण है, उनका वर्शिप हमारे लिए नहीं पॉसिबल है, हमें नहीं करना चाहिए, या हम उनका वर्शिप डायरेक्टली कर नहीं सकते, पहुंचेगा ही नहीं। जिस प्रकार से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली ओनर जो है नहीं मिलता है, वो नीचे कई सारे अथॉरिटीज़, पहले तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो पहले पीओ नहीं पूछेगा, या एंट्री गेट पे जो बैठा है वही पूछेगा क्या काम है, क्यों है, सारा हिसाब किताब वही ले लेगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो अथॉरिटी रहेगी वो सारा हिसाब किताब लेगी। फिर ऐसे ऐसे करके सारे लेवल पे सब कुछ बोलना पड़ेगा। फिर जा कर के अगर रिक्वायरमेंट लगी तो ऊपर वाले मिलेंगे। तो बट इतना नहीं, बट फिर भी समवट समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तक ऐसे ही जाया जाता है और ऐसे जाने से ही मिलेंगे। बेसिकली ये क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल भक्ति नहीं है, पर ऐसा है कि हर भक्तों से कृपा प्राप्त करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, और फिर उनके बताए हुए राह पे हम चलेंगे तो चैतन्य महाप्रभु जो है आसानी से और जल्दी मिलेंगे। तो कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त हुए, उनकी लीला हम श्रवण करेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने परिवार, वो बहुत धनाढ़ परिवार से आते हैं, बहुत धनाढ़ परिवार थे। उनके चाचा और भाई, उनके पिताजी और चाचा जो है, दोनों मिल कर के यही एक संतान थे। बहुत धनाढ़ परिवार है, बहुत अमीर थे। जैसे आजकल जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, तो वैसे ही उस समय इनके पिताजी जो है टैक्स कलेक्ट करते थे। तो ऐसा सीन है कि इनके पहले एक मुस्लिम
को टैक्स कलेक्शन के लिए रखा गया था। पहले नवाब रूल करते थे और नवाब जो है इतना अंदर ज़्यादा नहीं जाते थे, क्योंकि उन्होंने जो रीजन है वो लड़ करके जीते। तो लड़ के जीतने के बाद क्या किए थे, उधर के रूलर को एज इट इज़ रख देते थे, तुम ही रूल करो, सिर्फ क्या टैक्स हम तक आना चाहिए। तो ऐसा वो रूल करते थे और फिर कुछ कुछ डेवलपमेंट में यूज़ करते थे, कुछ अय्याशी में यूज़ करते थे ज़्यादातर। तो पहले मुस्लिम टैक्स कलेक्टर थे और उसके बाद में इनके जो पिताजी और चाचा जी हैं ये टैक्स कलेक्टर बनते हैं। तो ये जो मुस्लिम टैक्स कलेक्टर था वो आइडियली गवर्नमेंट उस रीजन में जितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी जितनी है, उस हिसाब से टैक्स मांगती थी। तो ये मुस्लिम वाला जो टैक्स कलेक्टर था वो सभी लोगों से जा करके, सब लोगों के घर में जाके, उनके दुकान पे जा करके उनसे टैक्स वसूली करता था। और सारी मेहनत करने के बाद में ये 15 लाख स्वर्ण मुद्राएं कलेक्ट कर लेता था और उसमें से सरकार को 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी होती थी। 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं सरकार ले लेती थी, जिसके कारण ये जो बचता था 3 लाख, ये उसकी कमाई हुई। जब वो हट गए, जब इनके पिताजी रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी जब बनते हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और चाचा इतने मतलब होशियार थे और अलग अलग टेक्निक्स लगा करके वो 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं टैक्स के रूप में उसी जनता, उन्हीं लोगों से कलेक्ट किए थे जिससे पहले वो 15 कलेक्ट किया था। तो 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं, सरकार को 12 ही देना है और फिर इस तरह से 8 लाख जो है उनके पास आ जाता। तो 5 लाख एक्स्ट्रा, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं एक्स्ट्रा आने के कारण अब ये मुस्लिम वाला जो है जलने लगा था। तो ये जब इसको बात पता चली ये सब हो रहा है, तो जा कर के नवाब को कंप्लेंट करने। वो बोला कि नवाब को ने पहले सोचा कि कंप्लेंट करूँगा, तो कंप्लेंट करने से पहले जा कर के इनसे मिलना चाहता था। तो जब ये इनसे 1-2 बार मिला, ये मना किए नहीं देंगे और ये बोल रहा था कि थोड़ा हिस्सा मुझे भी दे दो, मैं भी पहले यही जॉब पे था तो मुझे भी थोड़ा सा कट दे दो, बाकी तुम अपना करते रहो, नहीं तो मैं नवाब साहब को बता दूंगा, फिर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। वो बोले नहीं देंगे, जाओ जो करना कर। तो ये धमकाने पे भी आ गए थे। और उसी सीरीज़ में एक बार इनके घर पे जब आए थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी ही बचे थे। ये उनके पापा और चाचा जो है बाहर कहीं चले गए थे, जानबूझ से गए या ऐसे ही चले गए थे। तो उस दिन वो मुस्लिम टैक्स कलेक्टर और रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पे थे। तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को बंदी बना लिए और बोले अपने पिताजी को बुलाओ, तभी तुमको छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़। तो अब ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे उस समय बाल्य अवस्था में होने के कारण, कोई भी बच्चा जो है, हम भी अपने बचपन का फ़ोटो देखेंगे तो अच्छे ही दिखते हैं, क्यूट ही दिखते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी तो इतने धनाढ़े परिवार से थे और इतने उच्चतम कोटि के भक्त थे, हाँ, वो इतना क्यूट, एकदम मस्त, बहुत अच्छे दिखते थे वो। और उनको और उस तरह, और उन्होंने क्या बहुत ज़्यादा मासूम चेहरा बना लिया। और मासूम चेहरा बना करके जो मुस्लिम टैक्स कलेक्टर जो अधिकारी थे उनको इतना प्रेम से वो बोले कि आप भी वही काम करते हैं जो मेरे पिताजी करते हैं, आप भी उसी उम्र के लगभग हैं, तो इस तरह से आप भी मेरे पिताजी ही हुए, तो आप भी मेरे पापा ही हुए। और उनको पिताजी पिताजी बोलने लगे। 1-2 बार बोलने के बाद में उनका भी जो है दिल इन पे आ जाता है और बहुत सॉफ्ट हृदय हो जाता है। इतना सॉफ्ट हृदय हो जाता है कि इस बालक की जो मीठी आवाज़ थी उससे आकर्षित हो जाते हैं और वो रोने लग जाते हैं कि अरे तुम मेरे बेटे जैसे हो। तो ये बोलता नहीं, बेटे जैसा नहीं हूँ, मैं बेटा ही हूँ आपका, आप मुझे ऐसा क्यों कष्ट दे रहे हो।
तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं वो और उनको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ही रघुनाथ दास गोस्वामी की जो चतुराई है वो देखने में आती है बाल्य अवस्था में ही, कैसे वो इस जो बंदी बन गए थे उस अवस्था से अपने आप को बाहर छुड़ा लिए। उन्होंने बोले कि पिताजी जब आएंगे मैं आपको मिला दूंगा, आप मुझे छोड़ दो, मैं तो आपका बेटा जैसा ही। तो उनको वो छोड़ देता है। तो इस तरह से अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं बाल्यावस्था में ही बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत चतुर बालक थे। भक्त होने का कारण एक ये भी है कि बचपन में ही वो किससे मिल गए थे, हरिदास ठाकुर से मिल गए थे। ये उस समय की बात है जब हरिदास ठाकुर को 12 बाजार में कोड़ों से पीटा गया था। 22 बाजार में, 22 में पीटा गया था। सोचो 22 बाजार में कोड़े से पीटना ऐसी उस समय की सज़ा होती थी। और जुल्म क्या था कि हरिनाम ले रहे थे। तो हम बोलते हैं कि मुस्लिम सरकार है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले भी थी मुस्लिम सरकार पहले तो और स्ट्रिक्ट थी, पर फिर भी हरदास ठाकुर जैसे भक्त आए थे और उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने क्या उपाधि दिए कि ये हरिनाम के आचार्य, क्योंकि इन्होंने क्या बोले थे, हमारे शरीर का रक्त भी आप निकाल दोगे फिर भी हर छंद छंद से आवाज़ आएगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हमारे आचार्य रहे। तो वहाँ के नवाब ने इनको आदेश दिए थे कि इनको ख़त्म कर, मार दो। तो इनको 22 बाजार में पीटने के बाद में खाई में फेंक दिए थे। और हरिदास ठाकुर जो खाई में फेंकने के बाद में वो तैरते तैरते खाई के उधर चले गए थे और उधर से जीवित हो गए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बाद में चैतन्य महाप्रभु यह रिवील करते हैं कि जो भी कोड़े उनको पड़े थे चैतन्य महाप्रभु ने अपने पीठ पे लिए थे। तो भक्त के जीवन में जब भी प्रॉब्लम आती है, जैसे हम गजेंद्र की लीला में भी देखते हैं, है ना, 1 सेकंड भी नहीं लगाते भगवान भक्त को बचाने के लिए, है ना। कोई भी भक्त हो, नौसिखिया भक्त भी रहेगा या उन्नत कोटि के भक्त रहेंगे, परम भगवान यह आश्वासन दिए हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे। भगवद गीता में कौन सा श्लोक है? भगवद गीता में वो श्लोक आता है, वहामी अहम। और श्लोक में एक लाइन है, ये वहामी अहम। तो जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी कृष्णा स्वयं कैरी करते। वहामी मतलब कैरी, ढो करके ला करके देंगे। अरे बोल, कौन सा श्लोक है वो, पता है? वहामी अहम कौन से इसमें आता है? हाँ, योगक्षेम वहामी। तो योग और क्षेम की वहामी करेंगे, अर्थात वो खुद ढो करके हमारे लाएंगे। पर उसके पहला वाला लाइन ये है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से अगर चिंतन करोगे तो ऐसा नहीं कि एक आध बार छुट्टी मिल गई तो भजन कर लिए। छुट्टी मिल गई तो कभी कभार दूसरा काम करना है, नहीं तो मुख्य काम हमारा हरि नाम का भजन ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अग्नि पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं, हमें लगेगा कि नाम लेने में क्या है रखा है, यह कोई बड़ा काम तो है नहीं, बैठना है सिर्फ नाम लेना है। पर अग्नि पुराण में वर्णन है, बताते हैं, न नाम सम धर्म, न नाम सम कर्म, न नाम सम तप, न नाम सम दान। इसमें प्लूरल भी यूज़ नहीं किए, नाम, नामः
या नामस्य भी नहीं बोला गया है, सिंगुलर। एक नाम के बराबर भी बताया जाता है कि कोई ऐसा दान नहीं है, कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा तप नहीं है। भगवद्गीता में भी कृष्ण स्वयं बोले हैं, यज्ञानाम जप यज्ञ, सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप यज्ञ करना, जप करना, परम भगवान के पवित्र नाम का नियमित रूप से हर पल, सुबह शाम, नहाते धोते, खाते पीते सोते चलते फिरते, हर पल है ना, भगवान का नाम लेते रहते। और ऐसे थे कौन? हरिदास ठाकुर। तो जब वो 22 बाजार में पीटने के बाद में जब नदी पार करके उधर चले गए थे, तो उस समय का वो दिन था जब चलते चलते हरिदास ठाकुर जी रघुनाथ दास जो गोस्वामी हैं उनके घर में आए थे। उनके पिताजी का बहुत बड़ा महल था और महल के सामने एक बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर बनवाए थे। और उसी मंदिर में हरिदास ठाकुर चलते हुए आ गए थे, वहीं पे रुके थे और लगभग समझ लिए 1-2 महीने तक वहाँ पे रहे थे, उससे ज़्यादा ही। और उसी समय में हरिदास ठाकुर बहुत बाल्य अवस्था में थे, छोटे ही थे। और छोटे अवस्था में हरिदास नहीं कौन, रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी बाल्य अवस्था में थे और उसी अवस्था में रघुनाथ दास गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर की सेवा की थी 1-2 महीने तक। ऐसे हरिनाम आचार्य, नामाचार्य की सेवा करने का हरिदास ठाकुर को रघुनाथ दास गोस्वामी को मौका मिला था। तो जैसे कहा जाता है कि लव मात्र साधु संग, साधुओं का लव मात्र साधु संग होने से सर्व सिद्धि होए, सभी सिद्धि प्राप्त हो जाती। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को तो 1-2 महीने तक जो है हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त हुआ था। बहुत समय तक हरिदास ठाकुर के निजी सेवा में रहे थे वो बाल्यावस्था में। जिस प्रकार से हम देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी भी बाल्यावस्था में चैतन्य महाप्रभु की सेवा किए थे। और फिर इसी समय में रघुनाथ दास गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर से बहुत कुछ शिक्षा ली, बहुत सारी सेवाएं की और इसी कारण रघुनाथ दास गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो है प्रेम और बढ़ गया। हरिनाम के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति और ज़्यादा गाढ़ा प्रेम हो गया। उनसे मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई, वैराग्य की इच्छा तीव्र हो गई। फिर धीरे धीरे जब वो बड़े होते गए, हरिदास ठाकुर की शिक्षाओं को ध्यान में रखे और बहुत समय तक वो घर पे ही नाम जप करते रहे। और फिर जब बड़े हो गए थे, उनके अंदर वो जिद मच गई थी कि जाके चैतन्य महाप्रभु से मिलना है। तो उनके पिताजी जो थे इतने मतलब अमीर थे, रईस थे, तो इन्होंने सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी के सुरक्षा के लिए 20 बॉडीगार्ड रखे थे। 20 बॉडीगार्ड सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी के सुरक्षा के लिए रखे थे कि इनको कुछ चाहिए होगा तो दे देना और इसको घर से बाहर नहीं जाने देना है, घर से बाहर नहीं जाने देना है। जिस प्रकार से हम देखते हैं गौतम बुद्ध के लिए भी 20 बॉडीगार्ड रखे गए थे ना, 20 से 40। और फिर भी गौतम बुद्ध जब बाहर निकले थे तब उन्होंने जो परम सत्य है, 4 दोष, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उन्होंने वो देखे थे और तत्पश्चात उनमें भी वैराग्य उत्पन्न हुआ था। बहुत सरल है जब हम ये चीज़ जानते हैं, सीख लेते हैं या देखते हैं कि जो भी चीज़ हम अर्जित कर रहे हैं वो एक दिन छिन जाएगा। तो ऑब्वियसली जो होशियार व्यक्ति रहेगा वही चीज़ अर्जित करेगा जो कि कभी ना छिने, कभी कोई हमसे ले नहीं सकता है। जैसे आईफोन होता है, किसी का आईफोन अगर गुम गया या गिर गया कहीं, तो उस व्यक्ति को 1-2 दिन तो रात को नींद तक नहीं आएगी। अरे इतना भारी आईफोन था, इतना अच्छा आईफोन है, घूम गया। एक छोटा सा आईफोन के लिए जो हार्डली आधा 1 लाख का होगा,
तो उस 1-1.5 लाख जो भी है, इस आईफोन के लिए इतना आसक्ति रहती है कि वो खोने से या उसको कुछ टूट गया हो गया तो इतना दुख होता है। सोचिए पूरा जीवन भर जो हमने अर्जित किए हैं, नाम, शोहरत, पैसा, शिक्षा, है ना, सब कुछ छिन जाएगा, सब कुछ। अगले जीवन में आप पिछले जीवन में आप PhD भी होंगे, अगले जीवन में आपको फिर से बाबा ब्लैक शिप से चालू करना होगा। ना हम डिग्री क्लेम कर सकते हैं, ना पैसे, ना रुतबा, ना शोहरत, कुछ नहीं। तो सही धन, जो असली धन है, हरिनाम ही है, जो कि हर पल हमारे साथ रहेगा, आगे भी, अगले लाइफ में भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसी विद्या से रघुनाथ दास गोस्वामी को इतना वैराग्य हुआ था कि वो हर बार घर छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाना चाहते थे, उनके सेवा में जाना चाहते थे। बहुत बार उन्होंने प्रयास भी किए थे, फिर भी उनके बॉडीगार्ड उनको पकड़ के वापस लेते आते थे। बहुत सारे प्रयास किए थे। तो एक बार प्रयास करते करते रघुनाथ दास गोस्वामी को सीधा पता चल गया था किसी से कि चैतन्य महाप्रभु यहीं किसी पास में एक जगह पे आए हुए हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु से मिलने ये दौड़ के चले जाते हैं। पर फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जब मिले, चैतन्य महाप्रभु ने उनको थोड़ी अच्छी से डांट फटकार लगा दी। बहुत डांटे उनको। वैसे उनकी उम्र भी कम थी। जैसे होते हैं ना कई लोग घर से और बिजनेस से परेशान हो जाते हैं, मंदिर में आके पूछते हैं कि हमारे लिए कोई जगह खाली है क्या। तो ये मरकट वैराग्य होता है। यही बोले चैतन्य महाप्रभु कि मरकट वैराग्य दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मरकट वैराग्य कैसा होता है, या शमशान वैराग्य, 4 प्रकार के वैराग्य बताए गए। मरकट वैराग्य में व्यक्ति के पास जब सुविधा नहीं होती है तो वो सब प्रकार के वैराग्य दिखाएगा, बोलेगा कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम ही मैं ये सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। पर जैसी सुविधा आएगी वो सभी सुविधाओं का लाभ लेगा। इतना लाभ लेगा कि उसको और ज़्यादा शोषण करने लगेगा। और शमशान वैराग्य क्या होता है? शमशान में जितने देर हम रहते हैं उतने देर तक ही हमें रियलाइज़ होता है कि सही में हरि नाम ही सब कुछ है ना, राम नाम ही सत्य है। और जैसे ही वहाँ से बाहर आए फिर से अपने मोह में फंस जाते हैं और इधर उधर के कार्य में लग जाते हैं, फिर कभी नाम लेते ही नहीं। और एक तीसरा वैराग्य आता है फाल्गु वैराग्य। फाल्गु वैराग्य भी क्या होता है कि सतह पर दिखता है कि भाई वैरागी है, और ज़रा सा उसको खोदेंगे, फाल्गु नाम की एक नदी है, तो ऊपर से दिखेगी कि पूरा रेत ही है, नदी है ही नहीं है। पर जैसे ही उसमें कोई पैर भी रखेगा तो ढस जाएगा नीचे, क्योंकि बहुत सारा नीचे पानी है। तो नीचे पानी रहता है पर ऊपर रेत या काई जैसी रहती है। तो वैसा ही वैराग्य फाल्गु वैराग्य होता है, जहाँ पे आंतरिक रूप से वो व्यक्ति पूर्ण रूप से माया में डूबा है, पर बेचारे का कुछ चल नहीं पा रहा होगा, इसलिए दिखाने के लिए ऊपर से ढोंग रच रहा है। लोग बोलते हैं ना, ये 500 रुपये का धोती कुर्ता खरीद के भक्त बन जाते हैं। मिल जाता है शॉप में 500 रुपये का धोती कुर्ता और 10 रुपये का तिलक और वही 50-60 रुपये का कंठी वाला, और इससे फिर हम भक्त बन जाते हैं या दिखाने लगते लोगों को कि हम भक्त बन गए। आजकल इतने बड़े बड़े शिखा भी रख लेते, यहाँ तक आता है शिखा, इतनी बड़ी मोटी मोटी घंटी पहनेंगे। लोग आगे पूछते हैं, प्रभु जी यहाँ पे मोटी घंटी नहीं है क्या? मैं बोला है ना, इतनी मोटी तो है, और कितनी चाहिए? बोले नहीं, इतनी मोटी चाहिए। तो इससे कुछ नहीं होगा जब तक हृदय में हरिनाम जागृत नहीं हुआ या नाम के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ।
जैसा रघुनाथ दास गोस्वामी को जागृत हो गया था। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी इतना प्रयास किए थे उनको बांधने के लिए, और फिर कई समय के बाद में उन्होंने उनकी माता ने बोली इसको सबसे कठिन और बहुत ही ताकतवर बेड़ी में बांध देंगे, जो बेड़ी ज़्यादातर कोई खोल नहीं पाता है। कौन सा बेड़ी था वो? विवाह का बंधन। रघुनाथ दास गोस्वामी को सबसे सुंदर लड़की से विवाह कर दिया गया। उस समय की या उस जगह की सबसे सुंदर स्त्री थी, उससे विवाह कर दिए थे। पर फिर भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका इतना प्रेम था, ऐसा हरिनाम के प्रति आकर्षण था, वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के पीछे ही जाना चाहते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, चैतन्य महाप्रभु ने यही बोले, मरकट वैराग्य मत दिखाओ, जाओ अपना पिताजी के साथ रहो, उनके जो वो बोल रहे हैं उनके कामकाज में हाथ बटाओ, उनके साथ रहो, और जब तक वो हैं तब तक उनकी सेवा करते रहो। पर एक और इंस्ट्रक्शन दिए कि जो है, नहीं वो इतना ही था, मैं जब सही समय आएगा, हाँ यही बोले थे, जब सही समय आएगा मैं खुद बुला लूँगा, खुद आ जाएंगे, ऐसा तुम्हें हृदय से ही फील होगा कि सही समय आ चुका है, और तब तक में पूरी सेवा से, पूरे मन से घर पे ही सेवा करो, है ना। और बहुत अच्छा उदाहरण भी देते हैं, जिस प्रकार से प्रेयसी अपने घर पे रह करके घर की सारी सेवा करती है और ज़रा भी भनक नहीं लगने देती कि वो किसी और को चाहती है। वो मन में उसको हमेशा याद करते रहेगी और उसको हमेशा उसी का नाम गुणगान करेगी, उसी के बारे में सोचती रहेगी, पर इधर अपना सब बढ़िया काम कर रही है। तो उसको घर वालों को लगेगा कि ये यहीं की है, पर जैसे ही मौका मिलेगा फरार। तो यही उदाहरण ज़्यादातर हम समझ सकते हैं, इसलिए उदाहरण दिए थे चैतन्य महाप्रभु। तो इसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी भी उसके बाद से चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद में बहुत अच्छे से घर की सेवा में लग जाते थे और घर की सेवा ही कर रहे थे। अपना वो दुकान पे जाते थे, बिजनेस करते थे, जॉब करते थे, पर हमेशा मन में हरिनाम के प्रति उनका आकर्षण था और हर पल नाम जप करते रहते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसे ये रघुनाथ दास गोस्वामी की उस समय तक की शिक्षा है, उस समय तक की उनकी लाइफ थी। और तत्पश्चात कुछ समय के बाद में जब यह दिन आता है पांडव निर्जला एकादशी के बाद में, नित्यानंद महाप्रभु पहुँचते हैं पानीहाटी जगह पे, तब उनको नित्यानंद महाप्रभु कृपा करते हैं उनके। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय श्री राधा मदन मोहन की जय। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि नित्यानंद महाप्रभु वहाँ पे आए हुए हैं। दूर से ही, वहाँ पे एकदम बहुत दूर से ही, जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद महाप्रभु को देखे, दूर से ही दंडवत प्रणाम किए थे। नित्यानंद महाप्रभु एक जगह पे बैठे हुए थे। बहुत सुंदर वर्णन है कैसे नित्यानंद महाप्रभु उस जगह पे आते हैं, वहाँ पे नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, गाते हैं, और उनके जितने भी संगीत साथी थे सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। नित्यानंद महाप्रभु अपने साथियों को बोले मेरा अभिषेक करो, तो फिर जो उनके साथीगण थे उनका अभिषेक करते हैं, और सब साथीगण बहुत सुंदर रूप से नाच गा रहे थे, हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। और फिर उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से आते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। और उनके जो नित्यानंद महाप्रभु के परिकर थे, साथीगण थे, तो उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु को बोले कि आपको रघुनाथ दास गोस्वामी जो है दंडवत कर रहा है। तो नित्यानंद महाप्रभु उनको बोलते हैं तुम चोर हो। जैसे ही कोई अगर सपोज आप नए हैं, आप आके प्रणाम कर रहे हैं और उठते ही आपको बोलेंगे तुम चोर हो, तो एक अलग फीलिंग आए। तो बट फिर रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ नहीं और आगे आए और बोले, नित्यानंद महाप्रभु बोल रहे थे तुम दूर से ही बैठे हो, दूर से ही कृपा ले रहे हो,
तो इधर आओ, नज़दीक आओ। और नित्यानंद महाप्रभु गए, उनको ज़बरदस्ती खींच के लाते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को खींच के लाते हैं और अपने चरण उनके सिर पे ज़बरदस्ती रख देते हैं। अरे वो जिस चरण के दर्शन करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तगण इतना जो उनके पीछे रहते थे, नित्यानंद महाप्रभु ने ज़बरदस्ती हुआ चरण क्या है, रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पे रखे थे। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं कि आप डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहे थे, तो इसलिए तुम चोर हो। तो पहले भक्तों की सेवा करो, पहले भक्त को प्रसन्न करो, तभी भगवान प्रसन्न हो। यही नित्यानंद महाप्रभु वहाँ पे सिखाते हैं कि डायरेक्टली कोई भी भगवान के पास नज़दीक नहीं जा सकता। भगवान तभी किसी भी जीवात्मा से प्रसन्न होते हैं जब वो उनके भक्तों की सेवा करता है। दास 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 दासानुदास, उनके भक्तों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास। तो प्रभुपाद जी ने यह शिक्षा दिए हैं अपने पुस्तकों के ज़रिए, अपने लेक्चर्स के ज़रिए कि हमें बॉसानुबॉस नहीं बनना है, दासानुदास में रहने के प्रयास करना चाहिए। भक्त को भक्त समुदाय में एक भेड़िए जैसे रहना चाहिए, भेड़ जैसा, शिप, लाइक अ शिप। और जब बाहर जाते हैं, जो भौतिकवादी लोग होते हैं, उनके बीच में शेर जैसा रहना चाहिए। उनके बीच में दबाव में नहीं, उनके बीच में नहीं, बट जो भक्त समुदाय हैं उनके बीच में एक भेड़ एकदम नम्र विनम्र भक्त के रूप में रहना चाहिए, दासानुदास के रूप में छोटी सी छोटी सेवा के पीछे जाना चाहिए। पर जैसे ही बाहर जा रहे हैं आप शेर जैसे रहिए, अपना औहदे पे रहिए। ज़्यादातर भक्त उल्टा कर लेते हैं बाहर नम्र हो जाते हैं और यहाँ पे शेर जैसे रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर नित्यानंद महाप्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी को उठाते हैं, उनको खड़ा करते हैं, नित्यानंद महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले कि तुमने जो चोरी की है उसके तुम्हें सज़ा मिलेगी, उठो, क्या सज़ा देंगे? रघुनाथ दास गोस्वामी पूछ रहे थे क्या सज़ा देंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला गया कि कल सभी भक्तों ने उपवास किए थे, तो आप जितने भी यहाँ पे भक्त हैं सभी को दही चूड़ा खिलाइए, और यही आपकी सज़ा है। हरी हरी। तो सज़ा में भी क्या है? मज़ा ही है सज़ा में भी मज़ा ही है, जिसमें ऐसा संप्रदाय है ये जहाँ पे सज़ा के रूप में क्या दिया जाता है कि आप लोग ढेर सारा प्रसाद पाओ या खिलाओ। जैसे मैंने देखा है कि कभी कभी महाराज का लेक्चर होता है तो उसमें अनाउंसमेंट करते हैं जिसका भी मोबाइल बजेगा या जिसका भी मोबाइल की आवाज़ आएगी उसको आज का फ़ीस स्पॉन्सर करना होगा तो यह सज़ा दी जाती है कि प्रसाद खिलाओ सब, और ये परंपरा में चली आ रही है। नित्यानंद महाप्रभु भी यही सज़ा दिए थे। तो उन्होंने बोले थे दही चूड़ा का भोग, दही चूड़ा का प्रसाद सभी को खिलाओ। तो वैसे ये सज़ा रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए कुछ नहीं थी क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी इतने अमीर थे, उन्होंने अपने सेवकों को बोले कि जाओ सभी गांव से दही और चूड़ा खरीद लो और जो गंगा किनारे है उसमें बफे सिस्टम चालू करो, खिलाओ सबको उनको थोड़ी ना खिलाना, उनके इतने सारे सेवक गण थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, और खिलाए सब। श्रील प्रभुपाद जी से भी एक व्यक्ति मिलने के लिए आए थे मुंबई में, और वो बोल रहे थे मेरे पास प्रभुपाद जी को बोल रहे थे कि बहुत पैसा है मेरे पास, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो प्रभुपाद जी ने यही बोले थे, उस समय उनके जो पाश्चात्य देश के शिष्यगण थे, तो उस समय जहाँ पे वो लोग रह रहे थे वहाँ पे चूहे आते रहते थे और बहुत अच्छी सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने बोले आपके पास इतना पैसा है, इन हमारे शिष्य यहाँ पे इस अवस्था में रह रहे हैं, तो इनके लिए आप रहने की सुविधा प्रदान करिए, इनको भोजन का दीजिए। तो प्रभुपाद जी अपने लिए नहीं अपने शिष्यों के लिए मांग लिए।
तो इस तरह से उनको एक प्रॉपर फ्लैट सिस्टम दिए, फ्लैट खरीद के दे दिए और सारा रहना खाना सब दिलाए थे। तो यही बताएं, जिसके पास पैसे हैं वो भक्तों की सेवा करे। भक्तों के सेवा के ज़रिए ही हरिनाम और की सेवा के ज़रिए ही भगवान प्राप्त हैं। उनके प्रसाद का कर सकते हैं, उनके रहने के लिए करिए और अच्छे से हरिनाम जब वो लोग करें। भक्त वही होते हैं, ऐसा सुविधा मिलने के बाद वो मरकट वैराग्य नहीं होता कि निकल जाएंगे। उनको सुविधा मिलने से वो और ज़्यादा हरिनाम जप करते रहेंगे, हर पल हरिनाम का जप सही होते जाए। शास्त्र में कहा गया, एक व्यक्ति अगर कहीं किसी कोने में भी बैठ के हरिनाम जप कर रहा है तो वह भी पूरे संसार का सबसे बड़ा यज्ञ कर रहा है। तो इस प्रकार से नित्यानंद महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को यह सज़ा दिए थे कि आप सभी को दही चूड़ा खिलाइए। और उस समय यह इतना बड़ा फेस्टिवल हो गया कि आसपास के गांव वाले सब लोग आकर के अपना दही लेकर के आ रहे थे। सबको पता चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी दही खरीद रहे हैं, तो सभी जितने भी जो बिज़नेस वाले थे, जो ट्रेडर्स थे, सभी दही अपना लेकर के आ गए थे, चूड़ा लेकर के आ गए थे, फिर कोई अपना आम भी लेकर के आ गया, हमसे ख़रीद लीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबसे खरीद लिए था पैसा तो सबका पूरे उस एरिया में कहीं किसी के पास दही बचा ही नहीं था। सबसे दही खरीद लिए, सबसे चूड़ा खरीद लिया और सबको खिला रहे थे। ऐसा वर्णन है कि लोग नदी में, गंगा नदी में घुस घुस करके खा रहे थे, इतना तक नदी आ गया। मतलब गंगा किनारे पूरा जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही थी लोग ही लोग सब खा रहे थे। खड़े रहने की जगह नहीं थी अब गंगा तट पे, तो गंगा नदी में घुस के खा रहे थे। यहाँ तक पानी आ गया था, फिर भी लोग खाए जा रहे थे, तो आनंद ले रहे थे प्रसाद का। इतने सारे लोग प्रसाद पा रहे थे वहाँ पे। वो सब हुआ नित्यानंद महाप्रभु हरदास ठाकुर के कृपा से। और वहाँ पे फिर कीर्तन कर रहे थे नित्यानंद महाप्रभु, और उस कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को शरण देते हैं। और उसके बाद में फिर रघुनाथ दास गोस्वामी अपना घर छोड़ के, वही सही समय था जिसका चैतन्य महाप्रभु ने बोले थे, सही समय आने पे आ जाना। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी चले गए थे चैतन्य महाप्रभु के शरण। उसके बाद भी कई बार चैतन्य महाप्रभु टेस्ट किए रघुनाथ दास गोस्वामी का। रघुनाथ दास गोस्वामी हर पल उस टेस्ट को पार करते गए। इनडायरेक्ट टेस्ट हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे क्या करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उनके पिताजी, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी पहले तो गार्ड भेजे हुए थे, जाओ गार्ड इसके साथ ही रहना। अब उन्होंने देख लिए कि इनको ना पैसे का बंधन न लड़की का बंधन, कोई रघुनाथ दास गोस्वामी को रोक नहीं सकता है, तो उनको छोड़ दिए थे। पर उनके पीछे सेवक भेज दिए थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सबसे पहले क्या किए थे, सेवक को हटा दिए थे, जाओ तुम चले जाओ। फिर उनके पिताजी हर समय धन भेजते रहते थे, तो धन का उपयोग क्या करते थे, वो सभी को प्रसाद खिलाने, भंडारा करते रहते थे, हमेशा भंडारा करते थे। कुछ समय के बाद में वो धन भी उन्होंने लेना बंद कर दिए। फिर वह इधर जो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी में 4 गेट है, उसमें से एक गेट पे वो खड़े रहते थे और जो भी अन्न मिलता था वो खाते थे। और इधर उधर लोगों से चैतन्य महाप्रभु पूछते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहा है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनके दूर से परीक्षा ले रहे थे। और फिर कुछ समय के बाद वह भी खाना बंद कर दिए थे। और इस तरह से पूर्ण रूप से आश्रित होकर, भगवान पे आश्रित होकर वह जप कर रहे थे, हरिनाम में लगे हुए थे। और एक समय ऐसा आता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो अन्न गाय भी छोड़ दी थी, उस राइस को वह नमक या पानी में मिला करके ग्रहण कर रहे थे, गाय भी जो छोड़ दी थी वो अन्न। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो उनसे बहुत प्रभावित हो गए थे, वो छुपके से आए और उनको पीछे से पकड़ लेते हैं और उनका राइस ले लेते हैं और बोलते हैं कि आप तो जो है बहुत बड़ी जो मिष्ठान है वो खा रहे हैं, बहुत बड़ा सुंदर मिष्ठान आप खा रहे हैं और हमसे छुपा के खा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे छीन करके वो खाते हैं। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने कृपा किए थे। तो आज ही के दिन वो उस लीला को हम याद करते हुए स्टेप बाय स्टेप कैसे एक धनाढ़ परिवार से
सब कुछ होते हुए भी धीरे धीरे वह खुद, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोले, पर वह खुद अपने वैराग्य को धीरे धीरे क्या किए, बढ़ाते चले गए। और यही हमें सीखना है इनके लाइफ से, धीरे धीरे अपने वैराग्य को बढ़ाना है और उसी से चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो, उसी से चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो। जैसे एक और वर्णन आता है, सनातन गोस्वामी सब कुछ छोड़ के आ गए थे, पर एक ब्लैंकेट किसी ने दे दिया था, वो भी बहुत एकदम हाई क्वालिटी का ब्लैंकेट था, वो नहीं छोड़ रहे थे। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते थे सनातन गोस्वामी, वो ब्लैंकेट की ओर देखते थे चैतन्य महाप्रभु। सनातन गोस्वामी समझ गए थे और कुछ समय के बाद उन्होंने वो ब्लैंकेट भी छोड़ दिए। तो इसी प्रकार से किसी भी चीज़ की आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हरिनाम की आसक्ति होनी चाहिए। हरिनाम से ही हमें उसे पर प्रति आकर्षित होना चाहिए और वही नित्य रूप से हमें जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यहीं पे विराम देंगे। आप सब आशीर्वाद दीजिए, मैं भी हरे नाम के प्रति आसक्त रहूँ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?